हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज पीजीटी के तहत पीबी सैली के बारे में बात करने वाले हैं। फुली इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर फटाफट ही हम बात करेंगे। पीबी सैली की बात कर रहे हैं कि पीबी सैली वाज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से एक थे पीबी सैली। सैली वाज बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792, 4 अगस्त 1792 में एट फील्ड प्लेस वारहनम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में पैदा हुए थे। सैली वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सर टिमोथी सैली। उनके पिताजी का नाम क्या था? सर टिमोथी सैली था। और विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के एक विग मेंबर थे। कह रहा है कि 1790 टू 1792 के आसपास में ओक्सफोर्ड के मेंबर रहे हैं, और 1806 टू 1812 के दौरान सोरहम के पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। आगे बात करते हैं कि सैलीस मदर नेम वाज एलिजाबेथ पिलफोर्ड। उनकी माता जी का नाम एलिजाबेथ पिलफोर्ड था। एक ससेक्स लैंड ओनर थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इन 1802 की बात करते हैं कि इंटर्ड द सियोन हाउस एकेडमी ऑफ ब्रेंटफोर्ड, मिडिलसेक्स। कह रहा है कि 1802 में उन्होंने सियोन हाउस एकेडमी में दाखिला लिया, जो मिडिलसेक्स में है। आगे कह रहा है कि सैली वाज बुलीड एंड अनहैप्पी। बुलीड माने होता है धमकाना, डराया जाता था, ठीक है, उन्हें धमकाया जाता था, और बड़ा वो नाखुश रहा करते थे स्कूल में। एंड समटाइम्स मैंने कभी कभी रिस्पॉन्डेड विद द वायलेंट रेजेस, अर्थात कभी कभी क्रोधित होकर के वो जवाब भी दे देते थे जब उन्हें धमकाया जाता था। आगे कह रहा है कि इन 1804 यानी 1804 में सैली इंटर्ड ईटन कॉलेज। कह रहा है कि 1804 में ईटन कॉलेज में वो दाखिला लिए, वेयर ही वॉज नन एज मैड सैली, और जहाँ पर वो मैड सैली के नाम से जाने जाते थे। On 10th April 1810, he was enrolled at University College Oxford। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में उन्होंने 1810 में दाखिला लिया, ठीक है। एंड रोड हिज फर्स्ट नावल जस्ट्रोजी। देखिएगा, जस्ट्रोजी जो नावल है वो फर्स्ट इनका नावल है जस्ट्रोजी, एंड बुक्स ऑफ सजेस्टिव पोइट्री, और सजेस्टिव पोइट्री की कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। और आपको बता दें 1810 में जस्ट्रोजी आया है, इसको ध्यान रखिएगा। 1811 की बात करते हैं कि ही पब्लिश हिज सेकेंड गॉथिक नावल। देखिए, गॉथिक नावल एक तो जस्ट्रोजिस था, और दूसरा जो गॉथिक नावल है वो सेंट एरविन है, या द रोजिस्क्रिशियन एंड पम्पलेट कॉल्ड द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। तो कह रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1811 में और द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म भी उन्होंने लिखा है, ठीक है, और इसी के चलते शायद यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड भी कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। On his refusal to repudiate the authorship of the pamphlet, he was expelled and Dean George Rowley from Oxford on 25 March 1811। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी के चलते ही was expelled, मतलब विद्यालय से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकाल दिए गए, ठीक है। उस समय के डीन थे जॉर्ज राउले, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ऑन 25 मार्च 1811। 1811 में, यानी 25 मार्च 1811 में ऑक्सफोर्ड से वहाँ के जो डीन थे जॉर्ज राउले, उनके द्वारा एक्सपेल्ड कर दिया गया था पीबी सैली को। एलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड हॉग, अकेले नहीं हुए, उनके एक मित्र थे हॉग, उनके साथ साथ पीबी सैली को भी बाहर निकाला गया था। इन लेट दिसंबर 1810 सैली हैड मेट हैरियट वेस्टब्रुक। कह रहा है कि 1810 दिसंबर 1810 में सैली जो है मिले थे किससे? हैरियट वेस्टब्रुक से। ए पुपिल एट द सेम बोर्डिंग स्कूल एज सैली सिस्टर्स। तो कह रहा है कि सैली के सिस्टर्स के रूप में उसी बोर्डिंग स्कूल में वह हैरियट वेस्टब्रुक से भी मिले थे, ठीक है। कह रहा है कि 28 अगस्त 1811 19 ईयर्स ओल्ड सैली इलोप टू स्कॉटलैंड विद द 16 ईयर्स ओल्ड हैरियट वेस्टब्रुक। यानी 1810 में जो हैरियट वेस्टब्रुक से मुलाकात हुआ था ना, वह 16 साल की वो थी और 19 साल के सैली थे। उनको लेकर के स्कॉटलैंड भाग गए। कब की बात तो बता रहा है? तो 28 अगस्त 1811 में। इसको ध्यान में रखिएगा। किसके साथ? हैरियट वेस्टब्रुक के साथ। हियरिंग ऑफ द इलोपमेंट, यानी उस भागने को सुनने के बाद, यानी जो इलोपमेंट है, जो ये लोग पलायन किए वहाँ से भागने के बाद, हैरियट्स फादर जॉन वेस्टब्रुक, हैरियट जो वेस्टब्रुक है उसके पिता जो है जॉन वेस्टब्रुक, एंड सैलीस फादर, और सैली के जो पिता थे टिमोथी, कट ऑफ द अलाउंसेस ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। और कह रहे हैं कि सभी प्रकार के भत्ते को कट कर दिया, चाहे वो कौन
जो पीबी सेल्ली हों और या जो हैरियट वेस्टब्रुक के पिताजी हों, सबके सब कट कर दिया। सर्वाइविंग ऑन बारोड मनी, अब देखिए किस तरह से जी रहे थे लोग, तो उधार पैसे मांग मांग करके वो लोग जी रहे थे। सेल्ली एंड हैरियट स्टेडी इन एडिनबर्ग फॉर ए मंथ, और 1 महीने तक एडिनबर्ग में ये लोग रहे, ठीक है, विथ हॉग लिविंग अंडर द सेम रूफ। और किसके साथ? हॉग, जो सेल्ली के मित्र थे और जिनको एक्सपेल्ड किया गया था यूनिवर्सिटी से, तो वह भी उनके साथ ही सेम रूफ के नीचे रह रहे थे लोग। सेल्ली was also involved in an intense platonic relationship with Elizabeth Hitchner, a 20 years old unmarried school teacher of advanced view with whom he had been corresponding। अब देखिए इधर तो अभी लेकर के हैरियट वेस्टब्रुक को लेकर भागे थे, तब तक वहाँ जाने के बाद एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप में लग गए। किसके साथ? तो एलिजाबेथ हिचनर के साथ, ठीक है। एलिजाबेथ हिचनर देखिए 28 ईयर्स स्कूल अनमैरिड स्कूल टीचर थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उनके साथ बातचीत करना आगे बढ़ रहा था। एलिजाबेथ हिचनर whom Sally called the sister of my soul and my second self। अब देखिए एलिजाबेथ हिचनर को सेल्ली क्या कहते थे? सिस्टर ऑफ माई सोल। क्या बोलते थे? सिस्टर ऑफ माई सोल बोलते, और क्या बोलते थे? माई सेकेंड सेल्फ भी बोलते थे। किसको? एलिजाबेथ हिचनर को। लेकिन ये प्लेटोनिक लव में पड़े हुए थे इनके साथ, बड़ी एडवांस महिला थी जो कि टीचर थी। आगे कह रहा है कि इन 1813 ही सेल्फ पब्लिश द लॉन्ग पोएम क्वीन मैब। और सुनिए 1813 में उन्होंने एक लंबा पोएम जिसका नाम क्वीन मैब है उन्होंने प्रकाशित किया। द पोएम इज एन एलेगरी फॉर हिज पॉलिटिकल आइडल्स। और सुनिए राजनीतिक आदर्शों का एक एलेगरी है ऐसा बताया जा रहा है क्वीन मैब 1813। 1814 की बात करते हैं। ही विजिटेड द होम ऑफ द एनार्चिस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर विलियम गॉडविन। अब देखिए अब एलिजाबेथ हिचनर के पहले हैरियट वेस्टब्रुक थी, अब तीसरे स्थान पर गए हैं 1814 में। किसके पास? एक दार्शनिक थे जिनका नाम था विलियम गॉडविन था, खुद आइडियाज इज एडमायर्ड, और जिनके विचारों को बड़ी प्रशंसा की है। विलियम गॉडविन हैड 3 डॉटर्स। अब एक मैटर और देखिए, इनकी 3 बेटियां थी, फैनी, क्लेयर और मैरी। फैनी एंड क्लेयर वेयर एडॉप्टेड डॉटर्स। अब आपको बता दो ओरिजिनल जो बेटी थी वो मैरी थी, लेकिन यहाँ फैनी और क्लेयर जो थी वो एडॉप्टेड बेटियां थी, ठीक है, गोद ली गई थी। सेल्ली मेट गॉडविन 16 ईयर ओल्ड डॉटर मैरी। अब देखिए मैरी जो गॉडविन से, वह 16 साल की जो मैरी गॉडविन है उससे मिलते हैं। कौन? पीबी सेल्ली। इसके पहले मैं 2 नाम बताना चाहूँगा, एक है हैरियट वेस्टब्रुक और दूसरा है एलिजाबेथ हिचनर। वेट, क्या नाम था उनका? हिचनर, ठीक है, एलिजाबेथ हिचनर। और यहाँ पर किससे मुलाकात हुआ है? मैरी से। अब देखिए कह रहा है आगे कि सेल्ली एंड मैरी फेल इन लव, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दो सेल्लीज फर्स्ट वाइफ हैरियट वाज एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड। और इधर देखिए यद्यपि इनकी जो पहली वाइफ थी हैरियट वेस्टब्रुक वाज एक्सपेक्टिंग देयर सेकंड चाइल्ड, वो अपने दूसरे बच्चे को चाह रही थी कि मतलब उनसे दूसरा बच्चा पैदा हो। इन जुलाई 1814 सेल्ली एंड मैरी गॉडविन इलोप्ड टू यूरोप। और देखिए यहाँ से जो एलिजाबेथ हिचनर थी उसके पहले उनकी पत्नी जो थी हैरियट वेस्टब्रुक को छोड़ करके मैरी गॉडविन के साथ वह यूरोप चले गए। कौन? सेल्ली। अकम्पनीड बाई गॉडविन्स स्टेप सिस्टर्स क्लेयर क्लेयरमॉन्ट। और जो एडाप्टेड डॉटर थी गॉडविन की, उनकी जो सौतेली बहन थी क्लियर क्लेयरमॉन्ट, उनके साथ ये लोग चले गए यूरोप। दे स्पेंड 6 वीक्स टूरिंग द कॉन्टिनेंट। और उस यूरोप को, उस महाद्वीप को लगभग 6 सप्ताह तक क्या किए? बिताए, टूर करते रहे। ऑन 10 दिसंबर 1816 द बॉडी ऑफ सेल्ली's estranged wife हैरियट was found in an advanced state of pregnancy in the Serpentine Lake in Hyde Park, लंदन। अब सुनिए कह रहा है कि 10 दिसंबर 1816 को द बॉडी ऑफ सेल्ली's estranged wife, ठीक है ना, यानी जो पहली पत्नी थी जिनका नाम हैरियट वेस्टब्रुक था, was found in an advanced state of pregnancy in the Serpentine Lake in Hyde Park, लंदन। कह रहा है कि सर्पेंटाइन जो झील में उनकी बॉडी पाई जाती है वह भी प्रेगनेंसी के दौरान। सेल्ली एंड मैरी गॉडविन गॉट मैरिड इन दिसंबर 1816। कोई फर्क नहीं पड़ता है,
सेली एंड मेरी गॉडविन जो है शादी रचा लेते हैं दिसंबर 1816 में। और देखिए 10 दिसंबर 1816 में उनकी पहली पत्नी का बॉडी में मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने शादी रचा लिया मैरी सैली। सैली वाज ड्राउंड व्हाइल सेलिंग इन बोट ऑफ द इटालियन कोस्ट अक्रॉस द बे ऑफ स्पेजिया। कह रहे हैं कि स्पेजिया की खाड़ी के दौरान पार करने के दौरान इटालियन जो कोस्ट है वहाँ पर उनकी नाव डूब जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं। द नेम ऑफ द बोट वाज एरियल, और बोट का नाम क्या था? एरियल था। ठीक है, यहाँ रखिएगा एरियल। लेकर जो कैरेक्टर है टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट में बाय विलियम शेक्सपियर। वायरन हंट एंड ट्रिलानी लीड्स हिज फायर, और कह रहे हैं कि वायरन हंट और जो ट्रिलानी है ये लोग उनके जो फायर होता है ना, क्या बोल सकते हैं, उनके अर्थी कह सकते हैं, तो उन्होंने आग जलाया। सेली वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ टिमोथी एंड एलिजाबेथ, और कह रहा है कि सेली वाज द एल्डेस्ट सन टिमोथी और एलिजाबेथ पिलफोर्ड के सबसे बड़े बेटे थे, पहले ही बताया जा चुका है। सेली वाज फाइनेस्ट लिरिक एंड इपिक पोएट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में फाइनेस्ट लिरिक पोएट रहे हैं और इपिक पोएट भी रहे हैं। सेलिस थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मोरालिटी हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय एंड महात्मा गांधी। तो कह रहा है कि इनका जो सेली का जो इकोनॉमिक्स का थियरी है और मोरालिटी का जो थियरी है वो कार्ल मार्क्स से और क्या किससे, लियो टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी जो है बड़ा प्रेरित हुए थे, लोग प्रभावित हुए। तो 1810 की बात करते हैं। सेली पब्लिश ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड काजायर अलॉन्ग विथ हिज सिस्टर एलिजाबेथ, और अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ उन्होंने 1810 में ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एंड काजायर पब्लिश किया था। सेली सेटल इन पीसा, रोट हिज बेस्ट पोएट्री, और वो अंततः पीसा में जाकर सेटल हो गए थे अपने पोएट्री को लिखने के वास्ते। सेली रोट अ पम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड नेसेसिटी एथिज्म, मैंने पहले ही बता दिया था 1811, और दिस राइटिंग ही वाज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन। सेली रोट एडोनाइस, क्या है, थ्रिनोडी है, पेस्टोरल एलजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, तो आपको मोनोडी भी कह सकते हैं। एडोनाइस जो एक पेस्टोरल एलजी था, जब जॉन किट्स मरे थे तो 1821 में, तो उन्होंने लिखा था एडोनाइस। एडोनाइस इज अ पेस्टोलॉजी एंड इट्स अपीयर ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स इन 1821। इट हैज़ 55 स्पेंसरियन स्ट्रेंजा ऑफ लाइन एज, तो कह रहे हैं कि जो मोनोडी है एडोनाइस 9 लाइन एज, यानी आपको बता था प्रत्येक स्टेंजा में 9 लाइन्स हैं और कितने हैं 55 स्पेंसरियन स्टेंजास हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इट हैज़ 495 लाइन्स। इट हैज़ बेस्ड ऑन ग्रीक पेस्टोरल एलेजी, बियॉन्स लेमेंट फॉर एडोनाइस एंड मॉस्टन्स लेमेंट फॉर बियॉन, तो ये है उस चीज़ से प्रेरित होकर के वह एडोनाइस लिखे थे। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, किड्स डेथ वाज बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और किड्स का जो डेथ हुआ था वो ट्यूबरक्लोसिस से हुआ था, बट सेली गॉट द इम्प्रेशन दैट ही डेथ वाज ड्यू टू ब्रूटल, सॉरी ये ब्रूटल है, टू ब्रूटल क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्री, लेकिन उन्होंने इम्प्रेशन इस प्रकार का दिया था उनका डेथ ट्यूबरक्लोसिस से न होकर के जो उनके पोएट्री का क्रिटिसिज्म, ब्रूटल जो घातक जो क्रिटिसिज्म हुआ उनके वजह से उनका डेथ होता है। कुछ इस तरह का सेली ने दिखाने की कोशिश किया है उनके डेथ को। हम बात कर रहे थे पीवी सेली के बारे में, और जो एडोनाइस लिखा गया है वो किड्स के डेथ पर लिखा गया है। कंटिन्यू रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।